हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अगर एपिसोड 1 एक ट्रेलर था तो एपिसोड 2 फुल मूवी है। मतलब पहले सिर्फ टेंशन बिल्ड हो रही थी और अब तो सीन ऐसा है कि एलियन ने खुद बोल दिया, बेटा अब तुम्हें असली डर दिखाता हूँ। और दोस्तों, यहाँ कोई स्लो बिल्डअप नहीं, बस खून, क्लॉस, एसिड ब्लड और इतना बॉडी काउंट की जैसन वोरिस भी बोलेगा भाई थोड़ा रुको, मैं काउंट कर ही नहीं पा रहा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस नाइटमेयर का एपिसोड फ्रॉम क्रैश साइट्स टू कार्नेज। तो दोस्तों, एपिसोड की ओपनिंग होती है हमारे बेचारे जो एलेक्स लॉथर और उसकी टैक्टिकल स्क्वाड के साथ जो घुस रहे हैं एक विलेन यूटानी स्पेसशिप के क्रैश साइट में। यहाँ सीन पूरा एकदम हॉरर मूवी सेटअप है। सब लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे स्कूबी-डू गैंग जंगल में क्लू ढूंढ रही हो। और बस फर्क इतना है कि यहाँ जीनोमॉर्फ उनका स्कूबी स्नैक बनने आया है। अब दोस्तों, अंदर जाके सीन एकदम गंदा है। एक औरत की आंख से खून बह रहा है, माउथ खुला हुआ है जैसे उसने डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट मिस कर दिया हो। वहीं दूसरा बंदा सर्जिकल टेबल पे फटा पड़ा है, पेट में एलियन एम्ब्रियोस भर के, मतलब चेस्ट बस्टर बफेट। अब दोस्तों, यहाँ जो बोल देता है वो एक ही शब्द जो सुन के सबके होश उड़ जाते हैं, एलियन। और दोस्तों, बस स्क्वाड का दिल गार्डन से डायरेक्ट भागो भीसी मोड में शिफ्ट हो जाता है। फिर होती है पहली प्रॉपर जीनो एम्ब्यूश। एक ब्रोकन स्टेयरकेस पे स्क्वाड भाग रही होती है और जेनो एक शैडो असेसन की तरह कूद के आता है। अब यहाँ पुअर जो गिरते गिरते एलिवेटर शाफ्ट में घुस जाता है और डिस्ट्रेस कॉल भेजता है, क्रिएचर लूज 8 फीट टॉल आर्मर्ड। और यहाँ रिस्पॉन्स बस स्टैटिक, मतलब भाई हेल्प की उम्मीद मत रखना, बस अपनी दुआ करना। मीनवाइल इन टेकब्रो पैराडाइज। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है नेवरलैंड आइलैंड पे, जहाँ एंट्री होती है ट्रिलोनियर बॉय कैवेलियर की। और बंदा ऐसा लगता है जैसे मार्क जकरबर्ग और बॉन्ड विलेन का इलीगल बच्चा हो। यहाँ कैवेलियर अपना ज्ञान फेंकता है एआई चिल्ड्रन के बारे में। उसका प्लान है सिख बच्चों का दिमाग सिंथेटिक बॉडी में अपलोड करो और ह्यूमैनिटी को न्यू फ्यूचर दो। ये सुनने में नोबल लगता है, बट असली में यह है इमॉर्टेलिटी, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर रिच लोग ओनली। और दोस्तों, तभी डैम सिल्विया उसको थप्पड़ जैसा एक डायलॉग देती है, बोलती है कि तुम ह्यूमैनिटी को बचा नहीं रहे, तुम तो टूथपेस्ट सब्सक्रिप्शन के साथ कंज्यूमरिस्ट नाइटमेयर क्रिएट कर रहे हो। अब कैवेलियर की शक्ल से लगता है हाँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऑनेस्टली दोस्तों, सैमुअल ब्लैंकिन ने इसको ऐसा स्लाइम बॉल प्ले किया है कि देख के मन करता है पॉपकॉर्न स्क्रीन पे फेंक दूं। फ्लैशबैक सिबलिंग एंड आइस एज 4। अब दोस्तों, एलिवेटर में फंसा हुआ जो फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन रिवील करता है कि वो पहले मार्स जाना चाहता था मेड स्कूल कंप्लीट करने, पर उसके एम्प्लॉयर्स ने बोला बेटा तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, निकलना मना है। और यहाँ एंटर होती है उसकी बहन वेंडी, जो अब एक एआई ह्यूमन हाइब्रिड बन गई है। यहाँ वेंडी एक सिस्टम हैक करती है और अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए गैस वॉट आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कोट। हाँ भाई, फ्यूचर में नॉस्टैल्जिया टॉय स्टोरी या लॉयन किंग नहीं, आइस एज 4 है। मतलब सबसे बेकार सीक्वल नहीं, अपनी लेगेसी बना ली। और फिर वेंडी पर्पसली जो को अर्थ पे ट्रैप करती है क्योंकि उसका ड्रीम है एक दिन अपने भाई से मिलना। क्रीपी प्लस स्वीट एलियन इमोशंस, द आईबॉल विद टेंटिकल्स। दोस्तों, अब आता है वो सीन जो एकदम व्हाट इज दिस टाइप लगता है। यहाँ वेंडी और उसकी टीम क्रीपी जंगल के थ्रू निकल रहे होते हैं और सडनली एक आईबॉल विद टेंटिकल्स एक डेड कैट की स्कल से बाहर निकलता है। तो सोचो, एक बड़ा स्लिमी आईबॉल जो ऑक्टोपस की तरह क्रॉल कर रहा है और वो डायरेक्ट निप्स पे अटैक करता है। और फिर टीम समहाउ एक बकेट डालकर उसको ट्रैप कर देती है। और दोस्तों, मैं सोच रहा था कि भाई इसको अपना स्पिन ऑफ शो मिलना चाहिए, एलियन आईबॉल एडिशन, ब्लडबाथ पार्टी जीनोमॉर्फ स्टाइल। दोस्तों, अब आता है एपिसोड का हाईलाइट, वो क्रीपी मैस्करेड पार्टी जो एपिसोड 1 में टीज हुई थी। फैंसी वीक्स, वाइन और आइस वाइट सूट वाइब्स। बस अब जीनोमॉर्फ डिसाइड करता है पार्टी क्रैशर बनने का टाइम। और दोस्तों, क्रैश मतलब क्रैश, 20 लोग सीधे बॉडी काउंट लिस्ट में। जीनो स्टमक फाड़ता है, स्कल तोड़ता है इनर जॉ से और हॉल को एकदम कैचअप फैक्ट्री बना देता है। दोस्तों, इसके उसके बीच जो भी आता है और बचने की कोशिश करता है। और फिर दोस्तों, एक किलर स्लो मोशन सीन है जहाँ जीनो ग्लास तोड़ के उसके पीछे आता है, एकदम सिनेमैटिक गूज़बम्प्स। और फिर तभी एंट्री होती है साइबर्ग ऑफिसर मोरो की, जहाँ वो स्टन गन ब्लास्ट मार के जीनो को रोकता है और एक वेबिंग टाइप ट्रैप में बांध देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट ये है कि जीनोमॉर्फ उस पर अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि बंदा फुली ह्यूमन ही नहीं है। फॉरशैडोइंग लेवल, ब्रदर एंड सिस्टर टुगेदर अगेन। अब दोस्तों, फाइनली वेंडी और जो का रियूनियन होता है। पहले तो जो उसको पहचानता ही नहीं क्योंकि अब वो मशीन बन गई है, पर जब वेंडी उनके बचपन की पर्सनल बातें याद दिलाती है तो उसका दिल मान जाता है। अब दोस्तों, दोनों एक रेजी जैक्सन साइंड बेसबॉल के थ्रू अपने डैड की याद ताजा करते हैं। ये सीन एकदम इमोशनल है, थोड़ा स्वीट थोड़ा सैड। पर दोस्तों, एलियन फ्रेंचाइजी में हैप्पी एंडिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। जीनो वापस आता है, जो को पकड़ता है और अंधेरों में खींच लेता है। यहाँ वेंडी चीखती है और उसके पीछे भागती है, स्क्रीन फेड होती है और बैकग्राउंड में बजता है टूल का स्टिंग फिश। और फिर एपिसोड 1 में ब्लैक सैबथ, एपिसोड 2 में टूल। भाई, इस शो का प्लेलिस्ट ही अलग लेवल का है।
हैजमेट मैन मिस्ट्री। अब दोस्तों और एक छोटी सी क्रिपी चीज, एक हैजमेट सूट वाला आदमी जो सिर्फ एक नेवरलैंड हॉलवे स्प्रे करता है जहाँ एक बड़ा डेंट था। नो डायलॉग, नो एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंट कवर अप वाइब्स। मतलब क्लियरली हाउली फ्यूचर में एक बड़ा धमाका इससे निकलने वाला है। फाइनल थॉट्स दोस्तों, एपिसोड 2 एकदम फुल थ्रोटल एलियन एक्सपीरियंस है। यहाँ मिलता है जो का एलिवेटर हॉरर मोमेंट, कैवेलियर का टैग बायो क्रिंज, वेंडी और जो का आइस एज कोडेड सिबलिंग बॉन्ड, एक टेंटिकल आइड मॉन्स्टर जो सपनों में भी हंट करे, 20 लोगों का सेवेज मैस्क्यूरेड मैसेकेयर और एक इमोशनल रियूनियन जो जेनो ने तोड़ दिया। तो दोस्तों ये एपिसोड है ब्लडी, कैओटिक, एम्बिशियस और अनप्रेडिक्टेबल। और फाइनली लगता है कि एलियन फ्रेंचाइजी ने फिर से अपनी असली हॉरर वाली रूप पकड़ ली है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।